तो तुम एक डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, अच्छी बात है, बट द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग इज इट इवन वर्थ इट इन 2026? नौकरी पे मैंने डेटा एनालिस्ट सर्च किया तो मुझे ढेर सारी एक्टिव जॉब्स मिली और रिसर्च की तो पता चला कि इंडिया का डेटा एनालिटिक्स मार्केट 2033 तक $47 बिलियन क्रॉस करने वाला है और हर साल लगभग 36% की स्पीड से ग्रो कर रहा है। मतलब इसकी डिमांड अब बढ़ते ही जाएगी, लेकिन कई लोगों को डर है कि एआई इसे रिप्लेस कर देगा। मेरे पास 11 साल से ज्यादा का आईटी एक्सपीरियंस है। मैंने काम किया है फोर्ड मोटर्स, लॉयड्स बैंक और अभी काम करता हूँ जेपी मॉर्गन चेस में, जो वर्ल्ड की नंबर 1 बैंक है एआई एडॉप्शन में। और अपने एक्सपीरियंस से आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्या एआई डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस कर देगा, क्या इसके लिए डिग्री की जरूरत है, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको कहां से स्टार्ट करना है, क्या सीखना है और कितना टाइम लगेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये सब करने के बाद जॉब मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या एआई डेटा एनालिस्ट को रिप्लेस कर देगा? देखो ये सवाल तो हर फील्ड में पूछा जा रहा है क्योंकि एआई एक्चुअली बहुत पावरफुल है। वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है, पैटर्न्स देख सकता है और विजुअलाइजेशंस बना सकता है। तो नेचुरली ये डर आता है कि अगर एआई सब कुछ कर लेगा तो फिर मेरी क्या जरूरत है। लेकिन यहाँ रियलिटी ये है कि एआई इज नॉट रिलायबल। ये बहुत सारी गलतियां करता है जो एक बिजनेस के लिए बहुत डेंजरस हो सकती है। ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां एआई की वजह से बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ और एक रीसेंट सर्वे में 70% डेटा एनालिस्ट ने कहा कि एआई ने उनका काम और बेटर कर दिया है, ना कि उन्हें रिप्लेस किया। अभी भी कई ऐसे टास्क है जैसे बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझना, क्रिटिकल डिसीजंस लेना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स हो, इनसाइड स्टेक होल्डर को एक्सप्लेन करना और स्ट्रेटेजीज बनाना जहां ह्यूमंस जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, जो लोग एआई के साथ अडेप्ट नहीं करेंगे वो जरूर स्ट्रगल करेंगे। टॉप कंपनीज अब ऐसे एनालिस्ट ढूंढ रही है जो एआई के साथ एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। तो एआई से डरना नहीं है, उसे सही से यूज करना। ये क्लियर हो गया तो अब जानते हैं कि क्या डेटा एनालिस्ट बनने के लिए डिग्री जरूरी है। अगर हम 2026 की जॉब पोस्टिंग्स देखें तो रफली 40% जॉब्स के लिए एटलीस्ट मास्टर्स जरूरी है और लगभग उतने ही जॉब्स के लिए बैचलर्स भी चलेगी, और सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, कोई भी स्ट्रीम से। और अप्रोक्सीमेटली 20% जॉब्स ऐसी है जहां कोई भी डिग्री मेंशन नहीं है। तो अगर तुम कम से कम एक बैचलर्स डिग्री ले लेते हो तो 60% जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, पर अगर नहीं है तो भी तुम 20% जॉब्स के लिए एलिजिबल हो। बस स्किल्स, सर्टिफिकेशन और पोर्टफोलियो पे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो अब करते हैं मुद्दे की बात, इसमें सैलरी कितनी कमा सकते हो। अकॉर्डिंग टू ग्लासडोर, एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट की सैलरी 4 से 7 लाख पर एनम है। 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 8 से 12 लाख कमा सकते हो और सीनियर लेवल पे लोग 15 लाख इजीली कमा रहे हैं। लेकिन अगर बाद में तुम किसी एक डोमेन जैसे फाइनेंस, हेल्थ केयर या मार्केटिंग में स्पेशलाइज करते हो और एडवांस एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग सीखते हो तो तुम एक डेटा साइंटिस्ट के रोल में ट्रांजिशन कर सकते हो, जहां तुम 30 LPA से भी ज्यादा कमा सकते हो। तो सिंपल वर्ड्स में इसमें करियर ग्रोथ और सैलरी पोटेंशियल दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं कि इसमें टाइम कितना लगेगा। देखो एग्जैक्ट टाइम हर किसी के लिए अलग होगा क्योंकि बैकग्राउंड, डेडिकेशन, पहले से किसी स्किल का होना या ना होना ये सब पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम फुल्ली फोकस्ड होके डेली 3 से 4 घंटे दे सकते हो तो 6 से 9 मंथ में तुम एंट्री लेवल जॉब के लिए रेडी हो सकते हो। और अगर कॉलेज या जॉब के साथ कर रहे हो तो 9 से 12 मंथ भी लग सकते हैं। तो चलो अब फाइनली देखते हैं कि स्टार्ट कहां से करना है और क्या क्या सीखना है। मैंने लर्निंग को 6 फेज में डिवाइड किया है और सबसे पहले तुम्हें अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। इस फेज में सबसे पहले एडवांस लेवल एक्सेल सीखना होगा। फंक्शंस, पिवट टेबल्स, चार्ट्स, वीलुकअप, डैशबोर्ड, सब कुछ। साथ ही मैथ्स के बेसिक्स क्लियर करो। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड सैम्पलिंग, ये दोनों मिलकर एक बेस क्रिएट करेंगे जिससे आपको बाकी की सब चीजें इजीली समझ आएगी। सेकंड फेज है टूल्स एंड प्रोग्रामिंग फेज। यहाँ पे सीक्वल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर डेटा सीक्वल डेटाबेसेस में स्टोर होता है, जैसे पोस्टग्रेसिक्वल और मायसीक्वल। और इस डेटा को स्टोर, रिट्रीव और ऑर्गेनाइज करने के लिए सीक्वल बहुत जरूरी है। तो जॉइंस, एग्रीगेशन, सब क्वेरीज, इंडेक्सेस, ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करो। साथ ही पाइथन के बेसिक सीखो। पैंडास और नमपाई जैसी लाइब्रेरीज कवर करो। सीक्वल और पाइथन ये दोनों ही डेटा एनालिस्ट के लिए बैकबोन है। आगे चल के इफ रिक्वायर्ड आप आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख सकते हो, लेकिन ज्यादातर जगह सिर्फ पाइथन यूज होता है। और इसी के साथ साथ आप गिट एंड गिटहब भी सीख सकते हो, जो हेल्प करता है कोड वर्जनिंग में और टीम के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट करने में। अगर तुमने प्रोग्रामिंग और फाउंडेशन फेज अच्छे से कवर कर लिया तो फिर तुम्हें सीखना है डेटा को विजुअलाइज करना और उसे एक्सप्लेन करना। इस फेज में मैटप्लॉटलिब या सीबोन, पावर बीआई या टैबलू सीखो। डैशबोर्ड्स बनाओ और डेटा के पीछे की कहानी समझाने की हैबिट डेवलप करो। मतलब सिर्फ चार्ट नहीं बनाना,
चार्ट से बिजनेस को क्या इनसाइट मिला है वो समझाना। ये विजुअलाइजेशन के लिए तुम्हें स्टेक होल्डर के सामने तुम्हारा काम प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। उसके बाद है एडवांस एनालिटिक्स फेज। ये फेज वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप क्राउड से स्टैंड आउट करना चाहते हो तो ये बहुत हेल्पफुल है। इसमें पहले मशीन लर्निंग बेसिक्स समझो, जैसे रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, मतलब कंप्यूटर कैसे पास्ट डेटा से प्रेडिक्ट करना सीखते हैं। बिग डेटा टूल्स जैसे अपाचे हडूप या स्पार्क का ओवरव्यू लो, क्योंकि कभी कभी तुम्हें मैसिव डेटा सेट्स हैंडल करने होंगे जो नॉर्मल टूल से मैनेज नहीं होंगे। और साथ ही पाइथन की एनालिटिक्स लाइब्रेरी साइकिट लर्न भी एक्सप्लोर करो। इस फेज का गोल है कि आप दूसरों से एक स्टेप आगे निकलो, ताकि आपको सिर्फ एक डेटा एनालिस्ट नहीं बल्कि एक फ्यूचर डेटा साइंटिस्ट की तरह देखा जाए। उसके बाद है प्रोजेक्ट एंड पोर्टफोलियो फेज। जब सारे टूल समझ आ जाए तब थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस फेज में 2 से 3 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, उन्हें गिटहब पे अपलोड करो और एक पोर्टफोलियो रेडी करो। और प्लीज ऐसा वैसा प्रोजेक्ट मत बनाना, उसमें एंड टू एंड अप्रोच दिखाओ। प्रॉब्लम क्या थी, डेटा क्या था, तुमने क्या एनालिसिस किया और उससे क्या इंसाइट्स निकले। ये पोर्टफोलियो ही रिक्रूटर को कन्विंस करेगा कि तुम रेडी हो। और लास्ट फेज में तुम्हें जॉब प्रिपरेशन पे फोकस करना। तो रेज्यूमे पॉलिश करो, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो, मॉक इंटरव्यूज दो और कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। स्पेशली सीक्वल और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो। अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करना सीखो, क्योंकि इंटरव्यूज में यही तुम्हारा सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होगा। और अगर तुम इस रोड मैप को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो विद इन ए ईयर एंट्री लेवल जॉब के लिए रेडी हो जाओगे। नाउ लेट्स आंसर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये सब करने के बाद गारंटी है कि जॉब मिल जाएगी? देखो ऑनेस्टली बताऊं, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। देयर आर 3 मेन प्रॉब्लम्स इन इंडिया राइट नाउ। नंबर 1, ओवर सप्लाई ऑफ इंजीनियर्स। हर साल इंडिया में 15 लाख से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं, जो कि डिमांड से कई ज्यादा है, इसलिए कंपटीशन बहुत है। दूसरा है स्किल गैप। नेस्कॉम और इंडिया स्किल रिपोर्ट के हिसाब से उनमें से सिर्फ 20 से 25% लोग एम्प्लॉयबल होते हैं, बिकॉज जो प्रैक्टिकल स्किल चाहिए अपना जॉब करने के लिए वो स्टूडेंट्स के पास है ही नहीं। और नंबर 3 है कम्युनिकेशन एंड डोमेन नॉलेज की कमी। टेक्निकल स्किल होने के बावजूद बहुत सारे ग्रेजुएट्स कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रेजेंटेशन, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग में वीक होते हैं, और इन्हीं वजह से आजकल बहुत लोगों को जॉब नहीं मिल रही। पर अगर तुम अपने चांसेस इंक्रीज करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जॉब मिलने के लिए क्या चाहिए? एक, रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाए, और दूसरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये 3 चीज करो। नंबर 1 है स्पेशलाइज। तुम खुद ही बताओ, अगर तुम्हें हैदराबादी बिरयानी बनवानी और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक कुक जो कहता है मैं सब कुछ बना लेता हूँ, वेज, नॉन वेज, चाइनीज, सब कुछ, और दूसरा कुक जो कहता है मैं हैदराबादी बिरयानी स्पेशलिस्ट हूँ, तो तुम किसे चूज करोगे? स्पेशलाइजेशन से तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। रिक्रूटर अगर फाइनेंस डोमेन के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहा है और उसे फाइनेंस डोमेन वाली रेज्यूमे मिल जाए तो वो बाकी रेज्यूमे को इग्नोर कर देता है। तो किसी भी एक डोमेन जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस या मार्केटिंग में स्पेशलाइज करो, उसका डोमेन नॉलेज लो और अपनी रेज्यूमे में मेंशन करो। नंबर 2 इज गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अपने डोमेन स्पेसिफिक रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ। फ्रीलांसिंग या इंटर्नशिप जो भी मिल सके वो करो और उसे अपने रेज्यूमे पे ऐड करो, और साथ ही बताओ कौन से स्किल्स और टूल्स तुमने यूज किए। मैं रिक्रूटर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रेज्यूमे पे सबसे इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 है सेल योरसेल्फ वेल। तुम्हारी रेज्यूमे जो है वो रिक्रूटर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लगना चाहिए, ना कि यूं लगना चाहिए कि कोई जॉब की भीख मांग रहा है। तो क्लियरली मेंशन व्हाई यू आर द सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम। इंक्लूड लिंक्स टू योर प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो एंड लिंक्डइन। ये 3 चीजें कर लोगे तो आपकी रेज्यूमे डेफिनेटली स्टैंड आउट करेगी। फिर तुम्हें इंटरव्यू क्लियर करना है, उसके लिए ये 2 चीज पे ध्यान दो। नंबर 1, इफेक्टिव कम्युनिकेशन आनी चाहिए। तुम्हारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट और आइडिया है वो तुम सामने वालों को इजीली समझा सको। और दूसरा, डीप टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो भी टेक्निकल स्किल मैंने इस वीडियो में मेंशन की है, तुमने उसको एक्चुअली सीखी और प्रैक्टिकली यूज किया है। ये सब कर लोगे तो हम प्रिटी श्योर कि ना सिर्फ आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, बट आप करियर में भी बहुत आगे जाओगे। अब रोड मैप तुम्हारे सामने क्लियर है, अगला कदम तुम्हारा है। या तो एक्सक्यूजेस बना लो या अपना फ्यूचर, चॉइस इज योर्स। वीडियो वैल्यूबल लगा है तो उनके साथ शेयर करो जिन्हें आप जॉबलेस नहीं देखना चाहते, और ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।